Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई डेविल इन ओहायो एक लिमिटेड सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे आई हुई है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कि डेविल इन ओहायो एक्चुअली में एक तरह से ट्रू इवेंट पे बेस्ड भी है और नहीं भी। जैसे कि देखा जाए कि 2017 में जो बेस्ट सेलर बुक थी सेम नाम की, उससे ये इंस्पायर्ड है क्योंकि वो जो बुक है वो एक्चुअली में ट्रू इवेंट्स पे इंस्पायर्ड थी। मगर यहाँ पे जो कल्ट वाली चीज को दिखाई गई है वो एक्चुअली में कम्प्लीटली फिक्शनल ही है। सीरीज की शुरुआत होती है हमको दिखाते हुए एक लड़की को जो एक एमंड काउंटी नाम की जगह से अपने आप को किसी तरह से बचा के भाग रही होती है, और आगे चल के हमें मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम एक्चुअली में मे डॉट है। वो ओरिजिनली अपने फैमिली के साथ एमंड काउंटी में ही रहा करती थी और हमें स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में दिखाया जाता है कि वो कैसे अपने आप को किसी तरह से वहाँ से एस्केप करा रही है। यहाँ पे हमको डॉक्टर सूजन मैथिस का दिखाया जाता है जो उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं जहाँ पे मे को एडमिट करा गया था जब उसको एक ट्रक ड्राइवर ने उठाया था जब वो हेल्प मांग रही थी एस्केप करते टाइम। स्टार्टिंग में ही हम देख लेते हैं कि बाकी सबके साथ थोड़ा सा मे स्टबन बिहेव कर रही होती है, मगर उसका एक पहले से ही काफी डीप कनेक्शन लग रहा होता है डॉक्टर सुजैन के साथ, और जो आगे चल के काफी ज्यादा हमें दिखाई पड़ेगा कि एक्चुअली में उससे कहीं ज्यादा क्लोज रिलेशन और क्लोज टू होम हिट हो रहा है डॉक्टर सुजैन के लिए भी यहाँ पे मे का अब्यूज या फिर एस्केप करना। यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि डॉक्टर को एक्चुअली में स्टार्टिंग से जब वो छोटी थी तब वो भी एक तरह से ट्रॉमा से गुजरी थी जहाँ पे उनकी फैमिली बेसिकली उनके जो स्टेप फादर थे वो काफी ज्यादा अब्यूजिव हुआ करते थे, और यही चीज एक्चुअली में उनको बहुत ज्यादा क्लोज टू होम हिट करी थी जब उन्होंने देखा था कि मे के साथ भी जो उसकी फैमिली है वो काफी ज्यादा अब्यूजिव है। यहाँ पे हमें सीरीज के दौरान धीरे धीरे ये भी मालूम चलता है कि कैसे डॉक्टर सुजैन की माँ ने उनको बेसिकली अबैंडन कर दिया था जब वो छोटी थी, और उनके जो स्टेप फादर थे वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे, मगर उनकी माँ ने कुछ भी नहीं करा था इस बारे में, और ये सेम चीज वो एक तरह से अपनी पूरी लाइफ होल्ड ऑन करके रही थी। यहाँ पे शुरुआत में जब डॉक्टर सुजैन चाहती है मे से बात करने के लिए या फिर उसका नाम पूछने के लिए, तो हम यहाँ क्लियरली देख पाते हैं कि मे अपने आप को काफी ज्यादा डिटैच्ड करी हुई है रियल वर्ल्ड से, क्योंकि उसको उसके हिसाब से उसके टाउन को छोड़ के और कोई रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती नहीं थी, क्योंकि कभी वो अपने काउंटी से बाहर आई नहीं थी। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जिस लाइफ को मे ने एक्चुअली में अब तक जिया था वो एकदम ही बेस्ड था टीचिंग्स पे जो लूसीफर से कनेक्टेड है। इसलिए जब हम ये चीज नोटिस इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो प्रे कर रही होती है बेसिकली खाने के टेबल पे, जब वो ब्लेसिंग का बात कर रही होती है तब उसका जो प्रे करने का तरीका है वो काफी ज्यादा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल लोग प्रे करते हैं खाना खाने से पहले। यहाँ पे मे का एक तरह से मानना था क्योंकि उसकी जो टीचिंग्स थी लूसीफर से कनेक्शन में, उन लोग का बेसिकली एक तरह से मानना था कि जब तक सैक्रिफाइस नहीं दिया जाएगा तब तक फैमिन और बुरी चीजें आएंगी पूरे फैमिली के ऊपर, इसलिए उस चीज को बचाने के लिए एंड में यहाँ पे मे का सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, और इसी चीज से बचने के लिए बेसिकली वो भागी थी वहाँ से। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि मे जब भी किसी तरह के ट्रांस में जाती है, जब उसका फ्लैशबैक होता है अपने कल्ट वाले फैमिली को लेके, तो वो हमेशा बोलती है द चेन कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब ये कि जो चेन है लोगों के सैक्रिफाइस होने का वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मगर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब मे वहाँ से अपने आप को किसी तरह से एस्केप करा के भागी थी तो वो चेन एक्चुअली में टूट ही गया था। मे एक्चुअली में वही इंसान है जिसको चूज करा गया था सैक्रिफाइस करने के लिए। ये हमें काफी लेट मालूम चलता है सीरीज में, जब उसको लेके जाया जाता है और उसके जो पेंटाग्राम बना होता है उल्टा उसके बैक पे, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस लिए होगा, मगर हमें आगे देखते हुए सीरीज को समझ में आता है कि उसको एक तरह से मार्क करा गया है कि वो चोजन वन है और उसका सैक्रिफाइस होना जरूरी है लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पे चोजन वन वाली बात भी मैं आपको समझा दूं तो वो ये है कि उसको प्रॉफिट से शादी करने के लिए चूज करा गया था, मगर ये जो शादी है वो ट्रेडिशनल तरीके की शादी नहीं है बल्कि एक शादी है फायर से खुद को सैक्रिफाइस करते हुए। हमें आखिरी एपिसोड में मालूम चलता है कि मेन रीजन यहाँ पे मे के वहाँ से भागने का ये था कि वो मरना नहीं चाहती है, क्योंकि उसने टुवर्ड्स द एंड अपनी माँ को यही बात बोली थी। स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में हम ये भी देख पाते हैं कि एक बार जब वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई होती है मे, उसको एक तरह से जुडिशियल केयर दिया जाता है डॉक्टर सुजैन के अंडर ही, क्योंकि वो एक प्रॉपर घर को नहीं ढूंढ पा रही होती है मे को रखने के लिए, और मे यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल होती है डॉक्टर सुजैन के साथ। स्टार्टिंग में हम ये भी देख पाते हैं कि मे यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही होती है नए चेंजेस को लेके, क्योंकि उसकी जो बेसिकली टीचिंग रही है बचपन से वो काफी ज्यादा डिफरेंट रही है एज कम्पेयर टू वहाँ पे जिन लोगों के साथ वो फिट इन होना चाह रही है। यहाँ पे हमें एक अजीब बात भी नोटिस होती है, वो ये है कि स्टार्टिंग में जब मे रहने आई थी तो वो यहाँ पे जूल्स के रूम में रहती थी। जूल्स बेसिकली डॉक्टर सुजैन की बेटी है और उसके ही सेम एज में आती है, और उसके हेयर ब्रश से वो हमेशा बालों को लिया करती थी, जो काफी ज्यादा वियर्ड चीज था। यहाँ पे और अजीब चीजें ये थी, जब वो फॉस्टर होम में लाई गई थी तो वहाँ पे बच्चों ने उसको देख के वो चिल्लाते हुए भाग गए थे, और दूसरी तरफ जब वो डैनी को स्ट्रेच करने में मदद कर रही थी तो वो कुछ सोचते सोचते डैनी को काफी ज्यादा जोर
उसे स्ट्रेच करके खींचने लग गई थी अपने तरफ, टू द पॉइंट कि डैनी उससे हर्ट भी होने लगी थी। आगे हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मे ने एक ऐसा श्राइन टाइप बना दिया था जहाँ पे वो एक्चुअली जाके वर्शिप करा करती थी, और वहीं पे हम नोटिस करते हैं कि उसने यहाँ पे जूल्स की एक टी शर्ट को भी फाड़ दिया था, जो उसकी बहुत अच्छी मेमोरी हुआ करती थी उसकी माँ के साथ। वो वहाँ पे श्राइन में जाके हमेशा पूजा करके वो चीजें मांगा करती थी जो वो चाहती थी कि यहाँ पे लूसीफर उसको ग्रांट कर दे। उसका बेसिक विषय ये था कि उसको मैथ्यूस के हाउस होल्ड में ही रहने दिया जाए। सीरीज के आगे बढ़ते बढ़ते हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे वो डॉक्टर सुजैन से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गई थी, टू द पॉइंट कि वो उसको 1 मिनट के लिए भी अपने से अप्रिशिएट करना नहीं छोड़ पाती थी। मोर ओवर वो जूल से भी काफी ज्यादा ऑब्सेस होने लग गई थी, जिसकी वजह से फैमिली ने फाइनली वो चीज देख ही लिया था कि वो उन लोगों से ऑब्सेस्ड हो रही है। जिस तरह से वो एक्ट करने लग गई थी अपने आप को फैमिली का पार्ट होने के प्रूव करने के चक्कर में। सीरीज में आगे हम ये भी नोटिस करते हैं कि जो मे की फैमिली है वो पीछे ही पड़ गई थी मैथ्यूस फैमिली के, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग मे को वापस लेकर ही जाएंगे फुल मून वाली रात, जिससे कि उसको सैक्रिफाइस करके फर्स्ट प्रॉफिट से शादी करा के लूसीफर का जो ग्रांट है वो अपने ऊपर ला सके, जिससे कि वो लोग खराब क्रॉप और उनपे फैमिन ना आए। यहाँ पे ये चीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो एक्चुअली में मे की फैमिली थी उन्होंने खुद ही इस चीज का सोल्यूशन निकालने का सोच लिया था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मे का जो भाई था वो आया था जिससे कि वो जूल्स को लेके जा सके एक तरह से बहला फुसला के। दूसरी तरफ यहाँ पे जूल्स का जो फादर था उसका जो प्रॉपर्टी था जिसको वो सेल करना चाहता था, जिसपे उसने काफी ज्यादा मेहनत लगाई थी, उसको भी इन लोगों ने जला दिया था। और टू द पॉइंट कि उन्होंने हैलोवीन वाली रात डैनी को किसी तरह की कैंडी भी दी थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एंड अप हो गई थी। आगे हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर मे स्कूल में अपने पॉपुलर होती जा रही थी, वैसे ही जूल्स की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो दोनों फ्रेंड्स के बीच में जो सिस्टर वाला बॉन्ड बन गया था वो किसी तरह से हम देख पाते हैं कि वो स्ट्रेन होने लगा था। इन सब के चलते फाइनली पीटर ने सुजैन को बोला था कि वो चाहता है कि मे उनके घर से चली जाए। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये सीरीज में पहली बार हुआ है कि पीटर ने इस चीज को खुल के बोला है कि उसको मे से प्रॉब्लम है उस घर में रहते हुए, जिसपे हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि सुजैन ने इस चीज को करने के लिए अग्री भी कर दिया था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो यहाँ पे मे पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया करती थी, क्योंकि हम आगे देख पाते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में एक तरह का फिक्शन क्रिएट हो गया था इस वजह से। मगर ये जो कॉन्वर्सेशन डाइनिंग रूम में दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा था, इसको छुप के एक्चुअली में मे ने सुन लिया था, और हमने वहाँ पे उसके हाथ में एक फोटो देखी थी, और यही फोटो हमने सीरीज के एकदम एंड सीन में देखी है। तो इस चीज को हम लिंक कर पाते हैं बड़ी आसानी से कि ऐसा हुआ क्यों होगा। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मे जो है वो पूरे फैमिली का ऑल टुगेदर पार्ट बनना चाहती है, मगर इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम देख पाते हैं कि उसका जो मोटिव है वो एक्चुअली में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है मे में चेंजेस आ रहे हैं फॉर बेटर, बट कोई कोई ट्रिगर पॉइंट उसकी हुआ करती थी जिससे वो फ्लैशबैक में अपने उस माइंडसेट पे चली जाया करती थी जहाँ पे वो कल्ट का पार्ट हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले दिन जब उसको हार्वेस्ट क्वीन का क्राउन पहनाया गया था तो उसको व्हाइट कलर के रोजेस दिए गए थे, और हम उसके फ्लैशबैक में हमेशा देख पाते हैं कि जब सैक्रिफाइस होने के लिए प्रिपरेशन होना स्टार्ट हुआ था उसको व्हाइट कलर का रोज ही पकड़ाया गया था। तो ये एक तरह से उसके लिए ट्रिगर पॉइंट था। यहाँ पे जब उसको व्हाइट वाले रोजेस पकड़ाए गए थे जब वो हार्वेस्ट क्वीन बनी थी, तो उसके वजह से वो इतना ज्यादा उसका माइंडसेट ट्रिगर हो गया था कि वो खुद ही आमंड काउंटी वापस चली गई थी, जहाँ पे वो सैक्रिफाइस वाला रिचुअल फिर से होने के लिए तैयार था उस फुल मून की रात को। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सैक्रिफाइस वाला रिचुअल चलने वाला होता है, वैसे ही उनका जो चर्च है लूसीफर का उसमें आग लग जाती है। और ये यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि उनके जो काउंटी का शेरिफ है उनको सुजैन मिल जाती है, और दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जब वो शेरिफ के साथ लड़ाई कर रही होती है तो हम थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि उसने अपना जितना गुस्सा है बचपन का लेके आज तक वो बेसिकली शेरिफ पे निकाल दिया है। एक तरह से वो दिखाना चाह रही है, ये एक तरह से वो एक्सप्रेस करना चाह रही है कि उसने ये सेम चीज अपने स्टेप फादर पे करनी चाहिए थी जब उसके स्टेप फादर उसको लेके काफी ज्यादा अब्यूजिव हुआ करते थे। वहाँ से एस्केप करने के बाद वो किसी तरह से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंची थी जहाँ पे मे और उसकी माँ वेट कर रहे थे कि लोग बाकी जाके चर्च का फायर बुझा कर आए और सैक्रिफाइस कंटिन्यू हो। वहाँ पे जाके वो मे को किसी तरह से कन्विंस करती है कि उसको उसके साथ चलना चाहिए, और यहाँ पे सुजैन को देख के लगता भी है कि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं थी क्योंकि मे को मरना नहीं था। और यही वो टाइम था जब मे ने अपनी माँ को फाइनली बोला था कि वो मरना नहीं चाहती है, टू द पॉइंट कि उसने अपनी माँ तक को कन्विंस करा था कि वो उसके साथ चले, मगर उसकी माँ उसके साथ नहीं गई। और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो इंस्टेड उसने डिसाइड करा कि वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर देगी। जब वहाँ पे सारे कल्ट वाले मेंबर्स वापस आते हैं चर्च का आग बुझा के, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मे का जो फादर है वो अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा सोच के कॉन्टेम्पलेट
मैनिपुलेट करके बदल देता है और वो ये बोलता है कि अब वो सारे बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस करने का विल इतना ज्यादा है कि उस इंसान ने खुद ही चूज किया अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए और इसी वजह से जो चेन है वो कभी नहीं तोड़ा जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग पुलिस कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ सुजैन और मे की जो दोनों की कहानियां हैं लाइफ की, उसमें क्या कनेक्शन है। जैसे कि मे एक बार कल्ट का पार्ट हुआ करती थी जिससे वो एस्केप करना चाहती थी, वेराज सुजैन ऐसे अब्यूजिव फैमिली का पार्ट थी जहाँ से वो खुद एस्केप करना चाहती थी। हमें यहाँ पे लगने लगता है इस पॉइंट पे आते हुए कि इनकी पूरी हैप्पी एंडिंग होने वाली है सीरीज की। सारी चीज सॉर्ट हो गई है और सबके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी भी सॉर्ट कर दी गई हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कुछ हफ्ते बाद का, जहाँ पे हम देख पाते हैं थैंक्सगिविंग का दिन है और हमेशा की तरह वहाँ पे थैंक्सगिविंग का खाना प्रिपेयर करा जा रहा है। स्टार्टिंग में देख के लगता है कि पूरी जो फैमिली है मैथिस की वो एक साथ ही है और वो थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रही है, मगर धीरे धीरे हमको मालूम चलता है कि यहाँ पे मे और सुजैन अपने घर में है, वेराज जहाँ पे पीटर अपने तीनों बच्चियों को लेकर आया था रहने के लिए उस घर से भाग के, वहीं पे वो लोग अभी भी रहना कंटिन्यू कर रहे हैं और वो सारे साथ में नहीं आए हैं। ये बात और ज्यादा पक्की तब हो जाती है जब सुजैन यहाँ पे एक पाई लेकर आती है अपने बच्चियों के लिए और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे ये बात डिस्कस भी होती है कि यहाँ पीटर कंफर्टेबल नहीं है कि मे वहाँ पे लाई गई है सुजैन के द्वारा, क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली ये बोला हुआ होता है उनके बीच के कॉन्वर्सेशन में कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मे उनकी बच्चियों से बात करे। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जितने एंथुसियास्टिकली डॉक्टर सुजैन ने मे के बारे में अपने हस्बैंड को बताया होता है उससे हमें लगने लगता है कि मे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रही है और टू द पॉइंट हम देख पाते हैं कि उसने थैंक्सगिविंग का जो खाना है वो बनाने में हेल्प भी करा है और जब दोनों सुजैन और मे खाने के लिए बैठते हैं तो उसकी जो ब्लेसिंग करने वाला जो रूटीन था जो पहले लूसिफर मॉर्निंग स्टार को लेके हुआ करता था वो चीज अब नहीं रहा है, बल्कि उसने ब्लेसिंग के टाइम पे सुजैन के लिए भी प्रे करा है। मगर तभी वहाँ पे डिटेक्टिव का फोन आता है सुजैन को जिसके साथ वो काम करा करती थी इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें उसको बताता है मे से रिलेटेड जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में मे ठीक बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो यहाँ पे सुजैन को ये भी बताता है कि कैसे मे ने हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले दिन जो उसके लिए रेड कार्नेशंस लाए गए थे, बेसिकली जो एक्चुअली में हार्वेस्ट क्वीन होने वाली थी उसके लिए रेड कार्नेशंस लाए गए थे देने के लिए, उसने उसको डंपस्टर के पीछे जो उसने व्हाइट कलर के रोजेस रखे थे उससे कैसे उसने एक्सचेंज करा था। ऐसा उसने इसलिए करा था जिससे कि जब वो यहाँ पे हार्वेस्ट क्वीन बने और उसको वो रोजेस दिए जाएं तो कैसे उस चीज को मैनिपुलेट करके दिखा सके कि उसने जब रोजेस हाथ में लिए तो उसका वो चीज ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से वो कल्ट में वापस गई। यहाँ पे एक मैनिपुलेशन वाली चीज ध्यान देने की ये है कि यहाँ मे ने ऐसा पूरा खेल इसलिए करा था जिससे कि सुजैन वहाँ तक आए, उसके फैमिली के सामने से उसको लेके जाए और परमानेंटली एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए सुजैन को मे के लिए, जिससे कि दोनों हमेशा के लिए साथ रहें। हम एंड सीन में देख पाते हैं कि मे का जो ये वाला विश था वो ग्रांट कर दिया गया था, क्योंकि जब वो प्रे कर रही थी तो हम देखते हैं कि उसने कैसे सुजैन के फोटो के साथ खुद की फोटो अटैच करी हुई थी उसी श्राइन पे, और इससे ये भी मालूम चलता है कि वो अभी भी लूसिफर को ही प्रे कर रही है क्योंकि उसका विश लूसिफर ने ग्रांट कर दिया था। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आखिरी में ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुजैन का बहुत ही अच्छा इंटेंशन था मे को लेके स्टार्टिंग से ही, इतना ज्यादा कि उसके जो गुड इंटेंशन थे इस वजह से उसकी खुद की फैमिली भी सफर करने लग गई थी। मगर इस वजह से फिर भी हम सीरीज के एंड में ये चीज तो नोटिस कर पाते हैं कि हम लोग डॉक्टर सुजैन के बहुत बड़े फैन है नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी कि उसकी खुद की फैमिली उससे अलग रहने लगी थी, डिस्पाइट वो सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।